Hello bachchon. So let's read the question. The question says, match the following column 1 and column 2 and find the correct options. Column 1 में दिया हुआ है basal, free central, parietal, axial and marginal and column 2 में दिया हुआ है dianthus, pea, lemon, marigold and argemone. So the key concept for this question is placentation. So let's talk about placentation. सो प्लेसेंटेशन जो होता है इट इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। सो प्लेसेंटेशन काफी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, एक होता है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन एंड एक होता है बेसल प्लेसेंटेशन। सो इन सारे प्लेसेंटेशंस को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है इट फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल स्यूचर। जो वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी होती है उसके अराउंड बेसिकली ये एक मार्जिन बनाता है या एक रिज बनाता है फॉर्मिंग टू रोज। बेसिकली ये ओव्यूल जो होते हैं ये ओवरी को दो रोज में बांट देते हैं या टू कंपार्टमेंट्स में बांट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मेजर एग्जाम्पल होता है वो होता है पी। दूसरा इज एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्सेल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है वो एक्सियल होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो होता है एक्सियल एंड जो ओव्यूल्स होती हैं वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी में अटैच होती हैं। ओव्यूल्स आर इन ए मल्टीलोक्यूलर ओवरी, मतलब जो ओवरी है वो दो कंपार्टमेंट में नहीं, बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। थर्ड है पेराइटल। इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं ना या जो प्लेसेंटा होता है वहीं से ओव्यूल्स आते हैं और जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब है जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर अटैच टू द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। इसका जो मेजर एग्जांपल है वो होता है मस्टर्ड। इसमें ओवरी जनरली वन चेम्बर्ड होता है। जो ओवरी होता है इट इज ओनली वन चेम्बर्ड बिकॉज पेराइटल प्रेजेंट होता है, पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं सारे ओव्यूल्स, बट इसमें एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है। सो देर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम और इसके मेजर एग्जाम्पल्स होते हैं मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। नेक्स्ट आते हैं फ्री सेंट्रल पे। फ्री सेंट्रल में बेसिकली जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड देयरफॉर इसमें कोई भी सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता। सेप्टम जो होता है वो बिल्कुल एब्सेंट होता है एंड इसके मेजर जो एग्जांपल्स हैं वो होते हैं डायंथस एंड प्रिमरोज। लास्ट होता है बेसल। बेसल प्लेसेंटेशन में द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द ओवरी ऑफ द बेसल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा होता है डेवलप्स एट द बेस। जो प्लेसेंटा होता है डेवलप्स एट बेस ऑफ द ओवरी एंड उसमें बस एक सिंगल ओव्यूल ही अटैच्ड होता है। और इसके जो मेजर एग्जांपल्स हैं वो होते हैं सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। देख लेते हैं उनको बेटर एक्सप्लेनेशन देने के लिए। सबसे पहले आता है मार्जिनल। मार्जिनल में जो ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स बेसिकली वेंट्रल मार्जिन में प्रेजेंट होते हैं ओवरी के। ये वेंट्रल मार्जिन कहलाता है ओवरी का। ये पूरे ओवरी का वेंट्रल मार्जिन है, नीचे वाला साइड है। वहीं पे ये मार्जिन से ओव्यूल बनाते हैं और बेसिकली यहीं पे प्लेसेंटा होता है तभी यहाँ से ओव्यूल बनता है। दूसरा है एक्सियल। जो एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है वो बेसिकली एक एक्सिस में प्रेजेंट होता है। इसको एक एक्सिस अगर हम मान लें, बीच में से एक अगर एक्सिस जा रही है तो ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी में प्रेजेंट होता है। देर आर मेनी चेम्बर्स इन अ सिंगल ओवरी, तो ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी होता है एंड इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं बेसिकली जो ओव्यूल्स होते हैं वो सिंगल एक्सिस से बाहर आ रहे हैं। ये सारे सिंगल एक्सिस से ओव्यूल्स बाहर आ रहे हैं तो ये एक्सिलरी हो गया या एक्सियल हो गया। थर्ड होता है पेराइटल। पेराइटल का मतलब ये होता है पेरिफेरल। यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो बेसिकली पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं या ओवरी के वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली ओवरी का पूरा वॉल है और यहाँ पे कोई सेप्टम नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सिंगल चेम्बर है। ऑल्दो फॉल्स सेप्टम बन जाता है बट ये बेसिकली इनके पेरीफेरी में प्रेजेंट है, पेरीफेरी में, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेराइटल। द फोर्थ इज फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल नाम ही से पता चल रहा है बेसिकली इट विल बी फ्री, द ओव्यूल्स विल बी फ्री इन द सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ द ओवरी। तो दिस इज द सेंटर ऑफ द ओवरी। सेंटर ऑफ द ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो फ्री नेचर में प्रेजेंट है। एंड द लास्ट इज बेसल। बेसल का भी नाम से ही पता चल रहा है जो ओव्यूल है वो एक सिंगल ओव्यूल होता है एंड इट इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द ओवरी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं और साथ में उनका प्लेसेंटेशन दिया हुआ है। सबसे पहले बेसल प्लेसेंटेशन जो होता है उसमें हमने एग्जांपल में देखा था सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड। सनफ्लावर एंड मेरीगोल्ड में से हमारे पास यहाँ दिया हुआ है मेरीगोल्ड, तो बेसल के साथ ए हो गया 4। दूसरा दिया हुआ है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में हमने देखा था कि जो एग्जांपल्स हैं वो है डायंथस एंड प्रिमरोज। तो यहाँ पे फ्री सेंट्रल में हमें हमारे पास डायंथस दिया हुआ है तो बी का हो गया 1। थर्ड हमारे पास दिया हुआ है पेराइटल। पेराइटल जो होता है पेराइटल में हमने एग्जांपल देखा था मस्टर्ड
एंड आर्जिमोन। हमारे पास क्वेश्चन में आर्जिमोन दिया हुआ है, तो ये पेराइटल के साथ हो गया, मतलब सी का 5। जो एक्साइल होता है, एक्साइल में हमने जो एग्जांपल्स देखे थे वो थे चाइना रोज, लेमन एंड टोमेटो। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास लेमन दिया हुआ है, तो दिस विल बी विथ एक्साइल, दैट मीन्स डी का हो गया 3। एंड जो मार्जिनल होता है, मार्जिनल हमने देखा था, इसके जो एग्जांपल्स है वो है पी। सो यहाँ पे भी हमारे पास पी दिया हुआ है, सो ई का मैच हो गया 2। तो यहाँ पे A4, B1, C5, D3, E2, ये सही आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।